तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामेयं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सघना ललिता शिवशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्तान्ने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलचंद्रमासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्वागम कृष्ण भक्तम भक्तावतारम भक्ता। हरे कृष्ण। ये तो 27 नंबर श्लोक से स्टार्ट करना था हमको। ओह, तो ये फेमस श्लोक आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। मुखेन लोकार्तिहरिस्मृतेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन हरिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनादरबिम्बभासा शोणायितेनाधरबिम्बपाशा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रुवा। प्रत्यार्पयन्तं सुनसेन सुप्रभा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हिंदी में तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जरूर। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर मुस्कान से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुखारविंद का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। शिल्पोपाद और तत्व शिल्पोपाद की जय। श्री भगवान अपनी भक्तिमय सेवा से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आध्यात्मवादी होते हैं, किंतु श्री भगवान की भक्तिमय सेवा अद्वितीय होती है। भक्तजन अपनी सेवा के बदले में श्री भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, यहाँ तक कि श्री भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी वे इनकार कर देते हैं। इस तरह श्री भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं और वे अपनी सदा मोहक मुस्कान से ही भक्तों की सेवा से पूर्ण होने का प्रयास कर सकते हैं। भक्तजन श्री भगवान के हंसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं। भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर श्री भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति के ऐसे आदान प्रदान से श्री भगवान तथा भक्तों के बीच एक सतत दिव्य स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मुखेन लोक अर्ति हरस्मितेन, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी मुस्कान से भक्तों की जो अर्ती है, मतलब जो दुख है, उसको क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। और स्फुरत कुंडल मंडितेन, और सुंदर से आ, कुंडल हैं उनके मुखमंडल को और भी ज्यादा शोभायमान बना देते हैं। सोनाई ते अधर बिंब भाषा, तो उनकी जो नाक है, हम्म, और बिंब, अधर बिंब भाषा, अधर मतलब जो उनके ओंठ हैं, लाल लाल ओंठ है। और खासकर जब वो अपने सुनसेन, सुनसेन मतलब नाक हो गई, और सुप्रभा मतलब उनकी जो भाव है, तो भाव को हिला के भगवान क्या करते हैं, इस तरह से जब वो मुस्कुराते हैं, तो भक्तों की सारा दुख खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान कुछ भी भक्तों को देना चाहे, भक्त कहते हैं हमको नहीं चाहिए।
भगवान कहते हैं हम मोक्ष देंगे, भक्त कहते हैं नहीं चाहिए। वैकुंठ देंगे, नहीं चाहिए। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उनकी जो सेवा उसको ग्रहण करके मुस्कुराते हैं कि आपको आपकी सेवा बहुत पसंद आई, और भक्त लोग खुश हो जाते हैं। तो भक्तों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो क्या है, कि किसी तरह से भगवान हमारी सेवा को ग्रहण कर ले। और भगवान ग्रहण कर लेते हैं तो भक्त लोग खुश हो जाते हैं, बस। हम्म। जैसे आपने देखा होगा कि अगर माँ कुछ कुकिंग कर रही है और बच्चों को पसंद आ जाए, हाँ बहुत बढ़िया बना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो सेम चीज है भगवान के साथ भी है। जब भक्त भगवान की सेवा करते हो, भगवान कहते हैं वाह, अच्छा लगा, भगवान मुस्कुरा देते हैं, तो भक्त लोग कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। कदम्ब किंजल कपिसंग वाससा स्वलंकृतम मेखलया नितंबे हारे न चानंत धने न वत्सा श्रीवत्स वक्षा स्थल वल्लभेन। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे विदुर, श्री भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम फूल के केसरिया रथ जैसा प्रतीत हो रहा था, और इसको अतीव सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवस्त्र चिन्ह से और तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कदम्ब किंचल्क, तो कदम फूल का जो किंजल्क होता है, जो बाहर का पोर्शन होता है, वो गोल्डन कलर का होता है। तो पिसंग वाससा, वैसे भगवान ने धोती पहनी हुई थी। स्व अलंकृतम, और अलंकार किया हुआ था किसका, मेकलिया नितंबे, और उसके ऊपर एक बेल्ट पहनी हुई थी। हारेण च अनंत धनेन वत्सा, और आ, अनंत धन वाला, फिर बहुत वैल्यूबल क्या पहना हुआ था, हार पहना हुआ था। हाँ, तो वत्स उनको बोल रहे हैं वो विदुर जी को, कि हे विदुर, तो श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेना, और सबसे स्पेशल चीज क्या है, उनके जो सीने पे श्रीवत्स का चिन्ह है, जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो इस तरह से उन्होंने उसको भी ग्रहण किया हुआ था। तो कुछ भक्त बताते हैं कि वो एक बाल के रूप में है, और कुछ भक्त बताते हैं कि वो एक आ, सोने की लकीर के रूप में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पुण्यमूर्ति माता जी। Prabhuji, I did heard in some lecture ki this Shrivasta, this is also one thing which is there in Krishna only and not of the other incarnations. So agar matlab you want to differentiate somehow, so this is one of the things. So am I correct, Prabhuji, in my understanding? Is that so? कि बाकी जो incarnations होते हैं उनमें नहीं होता, that is present only in Krishna. नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अनलेस अनटिल कोई आचार्य इसका वो मिल जाए, तो हम लोग कंफर्मली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, क्यों? but maybe if possible sometime you can हम्म। clarify on this. हाँ, उसको, क्योंकि जो मैंने सुना हुआ है कि श्रीवत्स का चिन्ह हम्म। भगवान विष्णु के सीने पे भी रहता है। हाँ, तभी तो आपने बोला कि लक्ष्मी जी का निवास स्थान होता है। हम्म। तो ठीक है ऐसा प्रभु, नहीं, हाँ, तो ऐसा नहीं स्टिल कि कृष्ण कंफर्म के, कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि सिर्फ कृष्ण के सीने पे है। अभी तक तो हम्म। मैंने यही सुना था कि भगवान विष्णु के सीने पे है। हम्म। और मैं पहली बार आश्चर्यचकित हुआ था जब सुना था कि कृष्ण के सीने पे भी है। हम्म। पर मेरे को कंफ्यूजन इस बात पे था कि कहीं कहीं पे लिखा हुआ था, जैसे आनंदवन चंपू में ही दो जगह लिखा हुआ है। एक जगह हम्म। लिखा हुआ है इट इज लाइक ए गोल्डन लाइन, और कहीं हम्म। लेके कहीं लिखा हुआ है इट इज लाइक ए व्हाइट हेयर। हाँ, व्हाइट हेयर, मैंने भी व्हाइट हेयर ही सुना है। गोल्डन तो लाइन तो नहीं सुना मैंने। गोल्डन लाइन भी है उसमें, क्योंकि एक प्रसंग आता है जहाँ पे जो गोपियां हैं, गोपियां कृष्ण को कहते हैं कि ये क्या आपकी पत्नी है जो आपके सीने में है। और अच्छा। कृष्ण, हाँ, कृष्ण हंस के यूं ही बोलते हैं, इस तरह से करते हैं। ओके। तो वो दोनों दोनों एपिसोड्स आते हैं उसमें, आनंदवन चंपू में दोनों दिए हुए हैं, और अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग चीजें दी हुई हैं। तो वो मैंने एक डिवोटी से पूछा था जो काफी सीनियर हैं और काफी शास्त्रों में डूबे हुए हैं। तो वो कहने लगे कि शायद भगवान के मूड पे होगा, कभी ऐसा होता होगा, कभी वैसा होता होगा। उनको भी पक्का पता नहीं था। ओके प्रभु, यस वी डू हैव सच थिंग्स। हरे कृष्ण। अरे, परार्ध के यूरमणि प्रवेका परयस्त दोर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलन भुवनांग्रिपेन्द्रम अहीन्द्र भोगेर
अधिवीत वलसम। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। माता जी आप म्यूटेड हैं। I can't hear anything. Do others हम्म, can hear? नहीं नहीं नहीं। आ, हाँ अभी अब सुनाई देगा माता जी, अब बोलिए। आ, कौन बोल रहा है? किसी की आवाज नहीं आ रही है। रितम्बरा माता जी बोल रही है, दीप्ति माता जी, कौन बोल रहा है? या दोनों बोल रहे हैं? रितम्बरा माता जी बोल रही है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं। ठीक है फिर। इंग्लिश में पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए रेवती माता जी आप जी। रिजॉइन कर लीजिए, यही वाला ना Rejoin. माता जी आप कर हाँ हाँ, लीजिए। ट्वेंटी The नाइन word avyakt moolam is significant here. Generally, no one can see the roots मजी of the. ट्रांसलेशन ऑल्सो। Okay, oh sorry. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. As a sandalwood tree is decorated with fragrant flowers and branches, the Lord's body was decorated with valuable jewels and pearls. He was the self situated tree, the Lord of all others in the universe. And as a sandalwood tree is covered with many snakes, so the Lord's body was also covered by the hoods of Ananta. Purport. The word Avyakta Moolam is significant here. Generally, no one can see the roots of the tree. But as far as the Lord is concerned, he is the root of himself because there is no other separate cause for his standing but he himself. In the Vedas, it is said that the Lord is what is this rule? Sarvashraya. आश्रय। He is, yeah, he is his own support, and there is no other support for him. Therefore, Avyakta means the Supreme Lord Himself and no one else. Hare Krishna. हरी हरी। तो यहाँ पर अभी तक भगवान की तुलना किससे की गई थी? पर्वत से की गई थी। हम्म। और अब भगवान की तुलना की जा रही है चंदन के वृक्ष से। तो भगवान की तुलना चंदन के वृक्ष से क्यों की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से चंदन का जो वृक्ष है वो पूरे वातावरण को कैसा कर देता है? सुगंधित कर देता है। उसी तरह से भगवान का जो यश है वो पूरे संसार में फैला हुआ है। हर कोई भगवान के बारे में जानता है। फिर जिस तरह से भगवान के हाथ, हजारों हाथ है जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो उसी तरह से है जिस तरह से चंदन के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो हजारों शाखाएं होती है। तो उस तरह से भगवान के हाथ भी सब जगह हैं। जिस तरह से चंदन का वृक्ष, उसकी जड़ दिखती नहीं है, उसी तरह से क्योंकि भगवान का कोई सोर्स नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता वो कौन है। तो इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? स आत्मा स्व आश्रया आश्रया। ये सेकंड कैंटो 10th वर्स 9th चैप्टर में उनको बोला गया, सॉरी 9th वर्स में बोला गया 2.9 10.9। सा आत्मा स्व आश्रय आश्रय मतलब भगवान अपने ही आश्रय हैं। बाकी लोग भगवान का आश्रय लेते हैं लेकिन भगवान स्वयं पे ही आश्रित हैं। हम्म। फिर भुवन अंग्रिपा। हाँ, तो जिस तरह से जो पेड़ होता है, पेड़ को एक पद भी कहते हैं कि एक, क्योंकि उसका एक ही पैर होता है जिसको तने को हम लोग पेड़ पैर कहते हैं। उसी तरह से भगवान अपने मात्र एक पैर से पूरे संसार को आश्रय देने में सक्षम है। हाँ, और उनके पास में बहुत सारी शक्ति है, बल्कि वो सबके क्या है, आ, सबके
लीडर है। इसलिए क्या बोला गया है, अव्यक्त मूलम भुवन आंघ्रि प इंद्रम। इंद्रम, तो उनकी तुलना इंद्र से की गई है, जैसे इंद्र सारे देवताओं के प्रमुख हैं, सिर्फ भगवान भी सारे जीवों के प्रमुख हैं। हम्म। और यहाँ पे सिर्फ एक पैर की बात क्यों की जा रही थी, क्योंकि ये जो संसार है भगवान की एक पाद विभूति है, 1/4 ऑफ द क्रिएशन, जिसको भौतिक जगत कहा जाता है। और फिर भगवान को अंग्रिपा क्यों कहा जा रहा है, कि जिस तरह से चंदन का वृक्ष सारे वृक्षों का राजा कहा जाता है, उसी तरह से भगवान भी सारे संसार के राजा है। हाँ। फिर जिस तरह से चंदन के वृक्ष में बहुत सारे सर्प लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन का वृक्ष कैसा होता है, ठंडा होता है, उसी तरह से अनंत शेष के जो फन है वो हमेशा भगवान के कंधों को स्पर्श करते रहते हैं। इसलिए एक सतपथ ब्राह्मण में बोला गया है, सतवल्सलो विरोहा। कि भगवान वो वृक्ष हैं जिनकी हजारों क्या है, शाखाएं हैं। तो इस तरह से भगवान की तुलना किसकी की गई है, चंदन के वृक्ष की गई है। हालांकि मैंने कुछ भक्तों से मायापुर इंस्टीट्यूट में भी मैंने एक चैप्टर्स दिए थे, डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा कि कई बार सर्प उतने दिखाई नहीं देते हैं चंदन के वृक्ष के आसपास। क्योंकि मुझे याद है हम लोग एक बार खड़गपुर में एक रेंट पे लिया था हमने घर, वो वैष्णव ट्रेनिंग वर्कशॉप का टाइम चल रहा था। तो एक तो गर्मी का टाइम था, ऊपर से जो ओनर था उसने बड़े गर्व के साथ वो बोल रहा था, ये जो हमारे पास पेड़ है ये चंदन का पेड़ है। तो मैं डर गया, मैंने अरे चंदन का पेड़ मतलब पक्का यहाँ पे सांप होंगे। नए नए बच्चे आएंगे, किसी ने एक ने भी सांप देख लिया सब भाग जाएंगे। लेकिन फिर एक भी सांप नहीं था। तो सारे जो चंदन के वृक्ष समान रूप से सुगंध नहीं देते हैं और शीतलता नहीं देते हैं। कुछ ही चंदन के वृक्ष जो मलय पर्वत में पाए जाते हैं वो इतनी सुगंध और शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई बार हमको लगता है कि लकड़ी चंदन की नकली है, वो नकली नहीं होती है। कुछ तो नकली होती है वाकई में, जो लोग सस्ती बेचते हैं, लेकिन असली में कई बार देखेंगे हमेशा उतनी सुगंध नहीं आती है। तो जो मलय पर्वत से जो चंदन आते हैं, हालांकि अभी उनको काट दिया गया है और ब्रिटिशर्स ने वहां पे रबड़ के पेड़ लगा दिए। हम्म। तो लेकिन वहां के जो चंदन के पेड़ हैं उनमें बहुत सुगंध आती है। एक तो किसी स्थान में हमारे भक्त बता रहे थे कि कोई तो जगह है कर्नाटक में, वहां के चंदन का की सुगंध मीटरों तक जाती है। तो एक भक्त ने क्या किया, और वहां से चंदन को बाहर ले जाना अलाउ नहीं है, उसको फिर वो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो एक भक्त ने वहां पर ऑल्टर बनाया है चंदन के, उसका चंदन की लकड़ी का, क्योंकि बाहर अलाउ ही नहीं ले जाना, तो उसका इसलिए लोकली दाम ज्यादा नहीं है। तो वो लोग भक्त लोग बता रहे थे कि 4 किलोमीटर दूर से हमको उस ऑल्टर की सुगंध आ रही थी, 4 किलोमीटर अवे। लेकिन वहां पर क्योंकि बाहर ले जाना अलाउ नहीं है, लोग ज्यादा उस पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे भक्त लोग कुकिंग कर रहे थे चंदन की लकड़ी से। तो वो देख के वो शौक रह गए, बोले बाप रे क्या ऑपुलेंस है। तो यहाँ पर भगवान की तुलना किसी की है, चंदन के पेड़ से। अरे वो प्रभु जी ऑल्टर तो लेके जा सकते हैं ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब मुझे पता नहीं है। अलाउ हुआ तो बहुत अच्छी बात थी। तो मुझे लगता है वो बिजनेस ही हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है ऑल्टर ले जा सकते हैं, हाँ। चंदन की लकड़ी ले जा सकते हैं, तो बिजनेस ऐसा हो गया ना। दूसरी बात, सुगंध इतनी आती है कि आप लेके भी जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो मुश्किल है तस्करी करना। एनीवे तस्करी नहीं करनी चाहिए। चलिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस सुबह चतन। हाँ एक्चुअली प्रोजी क्या होता है ना, वो लीगली वी विल हैव टू सी कि वो बिकॉज फॉर मेनी प्रोडक्ट्स द लॉ सेज कि इफ द आइटम्स प्रिंसिपल इज आल्सो चेंज देन हम्म। आल्सो इट इज कंसिडर्ड टू बी सेम ओनली। तो हो सकता है कि चंदन के लिए वो होता है। समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। एक्चुअली क्या होता है प्रोजी, लाइक मेनी ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स व्हिच आर देयर ना प्रो,
जिनका ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होता है। सो जो इंपोर्ट वाला वो एक्सपोर्ट एंड वो जो ट्रांसफर का जो कस्टम्स रहता है, सो दे से कि इवन इफ द फॉर्म इज चेंज इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द सेम ऑनली। जैसे आप ज्वेलरी का देखेंगे तो जो आपका गोल्ड के लिए होता है वही ज्वेलरी के लिए भी होता है। तो मे बी इसलिए वो चंदन का वो ऑल्टर का एंड चंदन का लकड़ी सेम ही माने जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही होगा, अदरवाइज तो एक्सपर्ट लोग उसको लेके आ जाते हैं ना। वो वैसे ही होगा। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। थैंक यू। चरा चराचरों को भगवान महींद्रम, अहींद्र बंधुम सरलोप गूढ़म, किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम, आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। विशाल पर्वत भांति श्री भगवान समस्त चर तथा अचर जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजार फनों से युक्त श्री भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्न से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह श्री भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में भगवान की तुलना की गई थी चंदन के वृक्ष से, और यहाँ पे मलय पर्वत से की जा रही है। चर अचर को भगवान महींद्रम। तो वो भगवान उनकी तुलना किसी कहते हैं महींद्रम, यहाँ मलय पर्वत से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि पिछले श्लोक को बोलते समय सुखदेव गोस्वामी सोच रहे थे कि अगर इनकी तुलना आ, वृक्ष से की जाएगी तो वृक्ष भी किसी पर आश्रित होता है, लेकिन पर्वत को हम एक हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ भाई किसी पर आश्रित नहीं है। तो इसलिए तुलना किससे की गई है? मलय पर्वत से की गई है। तो जिस तरह से मलय पर्वत स्थावर जंगम, पेड़ पौधे जो रुके रहते हैं, और फिर जो जीव जंतु वहां पर रहते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, उन सबको आश्रय देता है। तो उसी तरह से भगवान भी सारे जीवों का आश्रय है। फिर भगवान को जो आ, सर्पों के राजा हैं अनंत देव, उनका मित्र कहा जाता है। जिस तरह से ये जो मलय पर्वत है, इसको क्या कहा जाता है? इसको भी आ, सारे सर्पों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ हैं उन सब में सांप यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। फिर जिस तरह से एक पर्वत कभी कभी समुद्र से घिरा रहता है, उसी तरह से भगवान भी गर्भोदक सागर से या क्षीर सागर से घिरे हुए हैं। जिस तरह से पर्वत के शिखर पे कई बार सोना मिलता है, हाँ, और अभी तो नहीं होगा मोस्टली, लेकिन आसार लोगों ने टिप्पणी में लिखा है कि मलय पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी थी वहां पर उसका शिखर सोने का बना हुआ था। तो उसी तरह से भगवान के पास में भी कौस्तुभ मणि है। हाँ, हालांकि बहुत सारी मणि है, पर मुख्य एक मणि है, कौन सी? कौस्तुभ मणि है। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान की तुलना किससे की गई है? मलय पर्वत से की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। निवीतमाम्नाय मधुव्रत श्रिया, स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम, सूर्येन्दु वायु अग्नि उगमम त्रिधाम भी, परिक्रमत प्राधनिकैर सुदु सुरा दुरासदम। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। इस तरह पर्वतकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान हरि ही हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के
मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अतीव सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि तक उनके पास फटक नहीं सकते थे। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करते हैं, तो और उस समय वो देखते हैं कि भगवान की जो माला है वो उनकी ही महिमा की बनी हुई है। निवीता मामनाय मधुव्र स्त्रिया, स्वकीर्ति मैया, अपने ही कीर्ति की बनी हुई थी। हाँ। और फिर उन्होंने देखा कि वेद उनका, उनकी महिमा का मंडन उसी तरह से कर रहे थे, तो महिमा का गायन इस तरह से कर रहे थे जैसे भंवरे क्या करते हैं, एक सुंदर माला होती है, उसके आसपास घूमते रहते हैं और आवाज करते हैं, ज़्ज़, इस तरह से आवाज करते रहते हैं। हम्म, तो इस तरह से आ, वेद क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते रहते हैं। सुरेंद्रवाद अग्नि अगमम त्रिधाम भी, और जो देवता है सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ये सब भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हाँ। इसका मतलब क्या है, उनको प्राप्त करना आसान नहीं है। परिक्रमात प्राधान्य के दुरासदम, अरे जो भगवान के मुख्य पार्षद हैं जैसे जय विजय, जिनके शरीर सच्चिदानंद के बने हुए हैं, या फिर उनके जो आ, आयुध हैं, वेपन्स, जैसे चक्र इत्यादि, तो इनके लिए भी भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटा हमेशा भगवान के साथ ही रह सकते हैं, इन लोगों की भी ड्यूटी लगती रहती है। तो इस तरह से जब वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं भगवान को, तो देवता लोग कैसे प्राप्त करेंगे? और अगर देवता लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो साधारण लोग उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इस तरह से भगवान का संग कितना दुर्लभ है उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तरी एव तन्ना विसरा सरोजम आत्मानमंबा श्वसनं वियच्छ ददर्श देवो जगतो विधाता नाता परम लोक विसर्ग दृष्टि। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। हरे कृष्ण। हाँ, फिर उन्होंने क्या देखा, भगवान की नाभि में कमल को देखा। और फिर उन्होंने देखा, क्योंकि वो अभी तक तपस्या इसलिए की थी ना कि वो जानना चाह रहे थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये सृष्टि कहाँ से आई है, कमल कहाँ से आया है, क्या पर्पज है। तो फिर उन्होंने देखा कि अरे भगवान की, विष्णु की नाभि से कमल निकल रहा है और मैं उसी पर स्थित हूँ। और उन्होंने तीन तत्व वहां पे देखे, नाता परम लोक विसर्ग दृष्टि ही। तो उन्होंने वहां पे तीन तत्व देखे, जल, वायु और आकाश। तो इन सबको उन्होंने वहां पे देखा। और क्या लिखा हुआ है, ददर्शो देवो जगतो विधाता। तो उनकी इच्छा क्या थी, नाता परम लोक विसर्ग दृष्टि ही। वो क्या करना चाह रहे थे, वो सृष्टि करना चाह रहे थे। विसर्ग, सर्ग किसने की, भगवान विष्णु ने की है। अब वो विसर्ग करना चाह रहे थे, मतलब सेकेंडरी क्रिएशन करने जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं? तो उनको तीन इंग्रेडिएंट्स दिखाई दिए। वो थे जल, वायु और आकाश। अभी पृथ्वी और अग्नि नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साकर्म बीजम रजसोपरक्त
प्रजा शुश्रूषन् यदेव दृष्ट्वा अस्तोद विसर्गाभिमुखस्तम ईड्यम् अव्यक्तवर्त्मनि अभिविशेत् अभिवेशितात्मा। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। रजोगुण में होते हुए भी इस संसार में किसी वस्तु का सृजन करने के लिए आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किसी प्रयास के सफल समापन का यही मार्ग है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की 3 स्कंध के अंतर्गत गर्भोदाक्षायी विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी को क्योंकि यहाँ पर 3 ही तत्व दिख रहे थे, तो अभी वो मन में सोच रहे थे कि इनसे मैं सृष्टि कैसे करूं, क्योंकि जैसे ही उनको दिखाई पड़ा के तो पहले ध्यान भगवान पे था, अब ध्यान किस पे गया, 3 तत्वों पे गया। तो अब वो सोच रहे कि 3 तत्वों से सृष्टि कैसे की जा सकती है। तो ऐसा ही वो सोच रहे थे। फिर वो सोचने लगे कि इतना आसान नहीं है हाँ सृष्टि को करना। तो जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो मन में क्या सोचते हैं, अब मैं भगवान के चरणों का आश्रय लूंगा। इसलिए मन को अब सृष्टि से हटा के वो किस पे कर देते हैं, अव्यक्त वर्तमनी। अव्यक्त वर्तमनी अभिविशेषित आत्मा। तो अपनी आत्मा अर्थात मन को अब वो फोकस किस में करते हैं, अभिनिवेश किस में करते हैं, अव्यक्त वर्तमनी भगवान में करते हैं। तो अभी वो डिसाइड करते हैं कि अब ध्यान भगवान पे करना है और भगवान ने बताएंगे कि कैसे सृष्टि करनी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करना चालू करते हैं। दर्शन हुए भगवान के, अब प्रार्थना करना चालू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी ये विसर्ग है, मतलब ब्रह्मा जी अभी सृष्टि करेंगे। हाँ हाँ। तो जो सर्ग जो था, जो भगवान द्वारा जो वो दृष्टिपात होता है प्रकृति पे, और फिर वो आपने एक चार्ट भी बताया था। हम्म। तो उसमें उस चार्ट में ब्रह्मा जी मतलब वो ऑलरेडी वो हो चुका है। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी नहीं आए अभी तक, वो अभी सर्ग ही हुआ जैसे है। वो महातत्व से, हाँ हाँ, वो सृष्टि को माता जी सर्ग कहते हैं। उस नहीं, सर्ग सृष्टि ही हुआ है। तो सर्ग में ये इसमें ये सब जो मतलब आपकी आवाज कट रही है शायद, मुझे सर्ग वो जो है वो महतत्व से जो ये जो एलिमेंट्स। हरे कृष्णा, आवाज आ रही मतलब कट रही है, जैसे आपकी 10 सेकंड को आती है फिर वो कट जाती है थोड़ा सा। आ, है? विशंबर आदिदेव प्रभु के हरे बारे से आप कृष्णा बोल प्रभु जी, सकते हैं। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। आ रही है। हाँ अभी आ रही है। प्रभु जी जो सर्ग जो है, जो हम लोगों ने सर्ग जो है वो महतत्व से सृष्टि की उत्पत्ति, मतलब भगवान द्वारा जो हो रही है, हम्म महाविष्णु द्वारा, वो सर्ग हम्म है। हम्म तो उसमें एक आता है कि उसमें आपने एक चार्ट बताया था कि महत प्रधान, फिर वो एक्टिवेट हुआ महतत्व, महतत्व से फिर सतो रजो और वो गुण हुए, फिर ज्ञान शक्ति, फिर मन इंद्रिय, एक चार्ट बताया था। फिर उसमें तन्मात्र और वो भी लास्ट में आया था, वो भी आपने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हम्म जो है ये ऑलरेडी ये हो चुका है। अब विसर्ग मतलब माँ जी जो है वो अभी सृष्टि का निर्माण करेंगे, मतलब वो जो उनके जो और कैसे मतलब वो एक्सटेंड कर सकते हैं सृष्टि, कैसे भगवान उनको जब आदेश देंगे। तो इसमें ब्रह्मा जी मतलब इस चार्ट में ब्रह्मा जी जैसे महातत्व से कौन से गुण वो हो चुका है क्या? जैसे महातत्व जो जो उनके जो 24 एलिमेंट्स है उनसे ही जीव हम्म बन रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जीव है। हम्म। हाँ तो वो सब माता जी हो चुका है। 24 एलिमेंट का जो काम है वो हो चुका है। अब ब्रह्मा जी क्या करेंगे, जीवों के शरीर बनाएंगे, वो अभी तक नहीं बने हैं।
जो ग्रॉस बॉडीज हैं जीवों के, वो नहीं भी है बने, उसका निर्माण करेंगे ब्रह्मा जी। तो ये जो इंद्रियां और उनके देवता मन, ये सब सब हो चुका है, ये ये जो सब हो आपने चुका जो है। चार्ट। अच्छा अच्छा। हाँ प्रभु जी, वो सब एक हो चुका है। और चीज था कि हम्म जो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, एक एक इसमें 12th वाले श्लोक में एक आया है काल शक्ति, हम्म। कि विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। और इससे मनुष्य क्या है, सकाम फलो, मीन्स जो उनको भौतिक जगत में मनुष्य आना, भगवान ने उनके लिए भौतिक जगत बना। तो ये काल शक्ति मीन्स टाइम। हाँ टाइम फैक्टर है। काल शक्ति जो टाइम फैक्टर है, जो सबके लिए अलग अलग है, देवता के लिए हाँ अलग है, हमारे लिए अलग है, वो वाला नहीं फैक्टर उसकी, है। हाँ उसकी गति अलग अलग है, बट काल शक्ति एक ही है। वो कौन है? महाकाल, शिव जी हैं। अच्छा तो वही अच्छा, वही वही मेरा काल है। कंफ्यूजन है, काल शक्ति माँ काली है, शिव जी है, वो शिव जी हैं। शिव जी हैं काल वो। शक्ति शिव जी हैं। अच्छा हाँ। लेकिन ठीक जो है। एक पोटेंसी थी जो आ किनको 24 तत्वों को मिश्रित करने के लिए आई थी, उसको काली कहा जाता है। आपको याद होगा अभी जो हमने वो जो पढ़े थे ना, श्लोक पढ़े थे, देवताओं की प्रार्थना पढ़ी थी। प्रभु जी, गॉडेस काली कोहेसिव हाँ एनर्जी है ना? हाँ कोएजिव एनर्जी, वही विभ्रत शक्ति कहते हैं उनको, विभ्रत शक्ति। तो 24 तत्व जो बने हुए हैं उनको मिश्रित करने के लिए जो शक्ति आती है उसको काली कहते हैं। और शिव जी कौन है? शिव जी टाइम है, शिव जी काल है। तो हाँ, तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है, सेम नहीं है। और पर महाविष्णु प्रभु, जो है वो पिता है, वो वो तो जो पिता है, है, सबके पिता है। वो पिता है, वो सबके पिता है। हम्म। तो उनके दृष्टिपात से प्रकृति जो है वो इम्प्रेग्नेंट होती है, उस वो क्या है। हम्म। उनकी जो दृष्टि है वो शिव है, जो प्रकृति है वो पार्वती है। ठीक है। और किसकी दृष्टि है वो? शिव, महाविष्णु की दृष्टि है। अच्छा ठीक है, ठीक है क्लियर। हाँ, प्रभु। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अब वो प्रार्थना करने जा रहे हैं सृष्टि के लिए। तो ये जो चैप्टर है, इसमें सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह से हम भी जो कार्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, पर उसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान चाहते हैं तभी हम सेवा कर सकते हैं, अन्यथा सेवा नहीं कर सकते। उसकी शक्ति भी हमको भगवान से ही प्राप्त होगी। ब्रह्मवाचा ज्ञातोऽसि मे अदस्य सुचिरान्ननु देहे भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिर् इति अवध्यम नान्यत्तदत्तस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकराद यत् उरुर्विभासि। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। ब्रह्मा ने ये कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं, जो आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है। हे स्वामी, एकमात्र ज्ञेय तत्व है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि आप कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है, तो वह पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। तात्पर्य, भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि विराट जगत के परम कारण से वे अवगत नहीं होते हैं। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत है, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ है। इसलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता है। वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम कारण भगवान को उनकी अद्भुत कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है।
ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनके शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गुरुदेव की विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा वे भगवान के यथार्थ रूप में समझ सके। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे अतुलनीय है। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो अन्य कोई वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवत गीता 2.59 में परम दृष्टवा निवर्तन्ते के रूप में हुई है। ये मुख्य मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिकारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील है, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवों के तुल्य है। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, इन हंस कौवों से मेल जोल नहीं करते। प्रत्युत सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी है, क्योंकि किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की जो जिज्ञासा थी कि सृष्टि कैसे है, कहाँ कहाँ से आदि हुआ है सबका, वो जिज्ञासा भी पूर्ण हो गई है, क्योंकि उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया है। और इवन हम मॉडर्न डेज में भी देखेंगे, जो इंटेलेक्चुअल्स है उनके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं एक एपिसोड देख रहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और डेविड फेनमैन, तो उनमें काफी युद्ध चल रहा था इस चीज में कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आइंस्टाइन वाज सेइंग इट इज स्टेशनरी एंड फेनमैन वाज सेइंग आइदर इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और फिर फाइनली आइंस्टाइन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये शायद फेनमैन सही है। एंड दैट इज हाउ ये धीरे धीरे करके ये बिग बैंग थ्योरी सब आई उसके बाद में। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल्स के बीच में भी ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है कि सृष्टि कैसे हुई है। और ब्रह्मा जी जो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल है पूरी सृष्टि के, उनके भी मन में ये चीज थी। फिर अभी उनको साक्षात्कार हो जाता है कि भगवान ही इस सृष्टि के आदि हैं और सृष्टि का जीवन है। तो इस तरह से गर्भोदक्षा विष्णु, जिनको पूरे ब्रह्मांड की आत्मा कहा जाता है या परमात्मा कहा जाता है, उनको भी वो क्या करते हैं, इस चैप्टर में उनकी स्तुति करते हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आज मुझे पता चल गया। कैसे पता चला? लंबे समय तक आपके ऊपर ध्यान करके मुझे ये पता चला है। क्या पता चला है? ये पता चला है कि देह भाजाम, जो देहधारी मनुष्य हैं, उनको यदि आपके बारे में पता नहीं चलता है तो उनका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी तुलना किसी भी चीज से संसार में नहीं की जा सकती है। हर चीज कैसी अशुद्ध है, और हर चीज तीनों गुणों की बनी हुई है। तो ये श्लोक क्या दर्शाता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद ही कोई भगवान को से मिल सकता है और भगवान को देख सकता है या भगवान को जान सकता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि हम आपको कैसे जान पाए हैं? लंबे समय तक आप पर ध्यान करके ही हम आपको जान पाए हैं। हम्म। तो इसलिए मैं अभी क्या सोच रहा हूं कि अब आप प्राप्त हो गए हैं तो आपके इसी रूप पर मैं ध्यान करूंगा। हाँ, क्योंकि आपका जो मनमोहक रूप है वही ध्यान करने के योग्य है, अन्य चीजें ध्यान करने के योग्य नहीं है। हम्म। तो जो मैं पहले सोच रहा था कि मैं ये ज्ञान प्राप्त करूंगा, जानूंगा स्वयं से कि जीवन का लक्ष्य क्या है, या फिर ये कमल कहाँ से आया है, ये सब बेकार था। हाँ। लेकिन अब आपके रूप को देख के मुझे समझ में आ गया है कि बाकी सारी चीजें बेकार हैं।
जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है आपके सुंदर रूप पे ध्यान करना। क्यों? क्योंकि आपके रूप का एक क्षण भी अगर ले लिया जाए, उसकी तुलना नीले कमल से या फिर नया नया जो बादल आता है उससे नहीं किया जा सकती है, या फिर किसी भी रत्न से नहीं किया जा सकती। आप इतने सुंदर दिखाई देते हैं। हाँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतने सुंदर रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं, मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो आपकी जो महानता है और आपकी जो कृपा है, उसका मैं वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। हम्म। तो जो भी आपकी मधुरता का एक बार आस्वादन कर लेता है, वो अन्य लोगों के लिए रोता है कि अरे इनको जीव भगवान के रूप का आस्वादन क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कई बार हम शुद्ध भक्तों को देखते हैं, वो कहते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं। पर बाहर के लोगों को देखो तो कई बार वो लोग बोलते नहीं हम दुखी हैं। कभी कभी लगता है दुख है, वहां वाकई लगता है सुख है। लेकिन जो भगवान की मधुरता का आस्वादन कर लेता है, उसको समझ में आता है कि वाकई लोग दुखी हैं, क्योंकि उनको ये आस्वादन करने का मौका नहीं मिल रहा है। हम्म। हाँ। तो अवध्यम, जिनके पास वो शरीर है जिसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हाँ। कभी शरीर का ये अंग दर्द देता रहता है, कभी वो दर्द देता रहता है। तो सबके जो शरीर है वो कैसे है? अवध्यम है, अर्थात त्रुटि से पूर्ण है। तो ऐसे लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं। वो भगवान की मधुरता, भगवान की सुंदरता इनको नहीं समझ सकते हैं। हाँ। तो जो भी देहधारी जीव है, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है आपकी पूजा, आपकी सेवा। हम्म। क्यों? क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही आपका साक्षात करना, प्राप्त करना संभव है। तो फिर जब ब्रह्मा भगवान ऐसा सुनते हैं ब्रह्मा जी से, वो कहते हैं अरे इतने पूरे संसार में आपको मेरे जैसी मधुर कोई चीज नहीं दिख रही है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तो पूरा जीवन व्यर्थ है। तो आपको कोई और चीज मधुर नहीं दिखाई दी? ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, आपके अलावा पूरे ज्ञान का केंद्र और कोई हो ही नहीं सकता है। आपके अलावा और संसार में और कोई भगवान है ही नहीं। आंख के लिए, कान के लिए, सारी इंद्रियों के लिए जो सबसे मधुर चीज है वो है आप। आंख के लिए आपका रूप, कान के लिए आपके जो स्तुति है, ये सबका सब कैसा है? ये आस्वादन करने योग्य है और कुछ योग्य नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन स्वर्ग में भी तो आनंद मिलता है ना इंद्रियों को, तो वो पर्याप्त नहीं है क्या? तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो जो आनंद है वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? पहली बात तो वो कुछ समय के लिए है। जैसी पुण्य खत्म हो जाएंगे वो खत्म हो जाएगा, क्षीण पुण्य मर्तलोक विसंति। और दूसरा क्या है? वो परिवर्तित होता रहता है, कभी कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अशुद्ध क्यों है? क्योंकि वहां पे शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता है। वहां पर आके विश्वनाथ झाड़कर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं। इट इज लाइक टेस्ट फॉर एसोसिएशन विथ लस्टी क्रोस। तो कौवे के लोगों को, कौवों को जैसा सुख मिलता है वैसा सुख वहां प्राप्त होता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति का सुख मिलता है वहां पे। जो परम हंस है वो वाला सुख नहीं मिलता है। वो सुख मिलता है जो तीनों गुणों के परिवर्तन होने से मिलता है। मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो सुख प्राप्त होता है वही मिलता है। इसीलिए इंद्रिय तृप्ति वाला सुख कभी भी आपके नाम रूप गुण लीला के आस्वादन करने से जो सुख मिलता है, उससे उन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये हमेशा अशुद्ध होता है, वो कैसा होता है? वो शुद्ध होता है। तो इसलिए वो कहते हैं हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपके रूप पर ध्यान करना है।
ठीक है, नेहा माता जी कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, ब्रह्मा जी मेडिटेट करते हैं तो वो अष्टांग योग करते हैं? नहीं, भक्ति योग उसमें पहले ही हमने लास्ट क्लास में श्लोक पढ़ा था। अच्छा, आपने थी लास्ट क्लास में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था भक्ति योगम, भक्ति योग के द्वारा मेडिटेट करते हैं। तो कैसे मेडिटेट करते हैं, मतलब कौन सा लिम्ब यूज करते हैं भक्ति का? हाँ, नहीं देखिए, इम्पर्सनलिस्ट जो मेडिटेशन होता है या अन्य योगी का जो मेडिटेशन होता है, उसके भक्ति में जो मेडिटेशन उसमें अंतर है। जैसे भक्त लोग भी जब गायत्री वगैरह करते हैं तो मेडिटेट करते हैं। हम्म। या हम जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं तभी हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। पर ये जो मेडिटेशन है ये भक्ति भाव के साथ है, तो भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए परमात्मा जो हृदय में विद्यमान है उन पर मेडिटेट करते हैं, उनका मेडिटेशन अलग टाइप का होता है, उसका गोल अलग होता है। उसका गोल क्या होता है? उसका गोल होता है कि हमको परमात्मा में मेडिटेट करना है ताकि हम शुद्ध हो सके और जान पाए कैसे हम शरीर से अलग हैं। तो उनका मेडिटेशन का पर्पस होता है शुद्ध होना, तो उसमें प्रेम नहीं होता है। लेकिन प्रभु जी, ब्रह्मा जी भी तो क्यूरियोसिटी से ही स्टार्ट किए थे अपना मेडिटेशन, वो लव से तो नहीं किए थे। लव नहीं था, पर उसमें अफेक्शन था। हाँ, सो इट वाज नॉट हैविंग लव, क्योंकि उनको पहली बात तो हम बोल सकते हैं कि उनको पता ही नहीं है कौन है, बट सम अफेक्शन वाज देयर। मतलब ये इसलिए नहीं था कि सिर्फ मुझे ये पता चल जाए कि हम कैसे आए हैं, वो वाला मेडिटेशन नहीं था। सिर्फ अज्ञान को दूर करने का जो गोल है उसके साथ मेडिटेशन नहीं था, मेडिटेशन अफेक्शन के साथ में था। तो इसलिए उसको भक्ति योग कहा गया है। तो बेसिकली इसका जो मूड है, मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जब भी करते हैं ना, तो कई बार हम लोग मूड प्रिपेयर करते हैं जब करने से पहले। मूड क्यों प्रिपेयर करते हैं? कि मूड के हिसाब से वो जब का जो गोल है वो चेंज हो जाता है, या जब का रिजल्ट चेंज हो जाता है। सो हिज गोल वॉज डिफरेंट, या फिर जिसको बोल सकते हैं उसका मूड अलग था। जैसे मान ली कोई बच्चा खो गया अपने माता पिता से, तो अगर वो इस तरह से मेडिटेट कर रहा है कि अरे मेरे माता पिता किधर हैं, वो अफेक्शन है, प्यार है, तो बात अलग होती है। लेकिन मान लीजिए कोई बिजनेसमैन कहीं बिजनेस करने जा रहा है, उसको दुकान नहीं मिल रही है, हम्म। अब वो भी क्यूरियोसिटी है उसकी, बट वो क्यूरियोसिटी अलग होती है। वो हो उसके बैक ऑफ माइंड में क्या है, ये जगह मिलेगी तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से मूड दोनों में कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो ब्रह्मा जी का मूड अलग था भक्ति भाव वाला मूड। ठीक है। ठीक है प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. हाँ, यस। Prabhuji, here it is written that that after in the translation, and that I have come to know about you. How fortunate the embodied living entities are that they are unable to know your personality. तो प्रभु जी यहाँ पर like he is contemplating on that कि like embodied soul like me as a living entity, क्योंकि अभी तक तो like living entities मतलब वो तो अभी बनाएंगे, means he will create different living entities. So देखो, उनको एक चीज पता है, उनको ये पता है कि जो सारे जीव आने वाले हैं उनके लिए मुझे ग्रॉस बॉडी बनाना है। okay. ये अपने सटल बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, हम्म, तो वो उनको पता है। तो उनके लिए वो लेमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो शरीर क्यों लेना चाहते हैं, वो शरीर इसलिए लेना चाहते हैं ताकि वो इंद्रिय तृप्ति कर सकें, दे कैन डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। बट हम्म, एक्चुअली स्पीकिंग उनको क्या होना चाहिए, उनके जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि वो आपके बारे में जाने। हम्म, तो वो उनके मिसफॉर्चून को देख के कि उनके ये गोल क्यों नहीं है, उसके लिए वो लेमेंट कर रहे हैं। okay, means he knows that that they have some certain desire, but हम्म। that they don't have the desire to know the lot like what he is doing personally right now, हम्म। हम्म। like okay, okay, okay. ओके, चलिए एंड करेंगे हम लोग। 15 भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। वहाँ सकल पद्रुवैसा कृपा सिंधु वैसा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव नमः। शील प्रभुपाद की जय। ठीक है।